मैं व्याख्याता किशोर कुमार, तिरुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में कार्यरत हूँ। इससे पहले योगा एजुकेशन के अंतर्गत हमने आपकी यह विषय वस्तु प्राचीन उपनिषद में योग के अंतर्गत हम 4 वेद की चर्चा की थी। उस 4 वेद की चर्चा को संक्षिप्त रूप में कुछ आपके बीच में मैं उस वेदों के बारे में आज मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। श्याम वेद की अपनी कोई स्वतंत्र विषय वस्तु नहीं है। श्याम वेद में ऋग्वेद की ही रचना को उद्धृत किया गया है और उनको एक निश्चित राग में गायन हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसलिए श्याम वेद को कीर्तन या गायन वेद मानते हैं। उसी प्रकार से यजुर्वेद में ऋग्वेद से उद्धृत विषय के अतिरिक्त अनेक नए प्रसंग भी हैं जो यजुर्वेद में विषय को पूजन बलि आदि से उनकी क्रियाओं में प्रयोग किए जाने वाले क्रम से प्रस्तुत किया गया है। अथर्ववेद में बहुत बाद की रचना है। यह ऋग्वेद से बहुत ही भिन्न है। इसमें भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के मंत्र, कीर्तन आदि तथा अन्य उपाय प्रमुख रूप से वर्णित पाया गया है। इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधित कुछ बातें हैं। इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा गया है। चलिए हम आगे ब्राह्मण पर हम कुछ चर्चा करूंगा। वैदिक संहिता के बाद थियोलॉजी संबंधित वैदिक साहित्य विकसित हुआ, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इसमें धार्मिक क्रियाओं के पवित्र महत्व का उल्लेख पाया गया, जो विशेषतः बलि पूजन इत्यादि के विषय में काफी चर्चा की गई है। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आरण्यक ये ग्रंथ ऐसे लोगों के लिए थे जो गृहस्थ आश्रम से निर्भीत होकर जंगलों में प्रवास करने लगते थे और अशुभता के कारण बलि पूजन इत्यादि क्रियाओं को संपन्न नहीं कर सकते थे। यहाँ कुछ चिन्हों पर ध्यान लगाने का महत्वपूर्ण अपने को समझता था। इस प्रकार से बलि आदि वस्तु क्रियाएं क्रमशः धीरे धीरे समाप्त होती गई और इस काल में आत्मचिंतन, दार्शनिक ध्यान आदि क्रम का तथा आत्मज्ञान जैसे विषय का प्रादुर्भाव होने लगा और इन मूल्यों को बलि आदि क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण मानने लगा। मौलिक ज्ञान के बीज वेदों में प्रारंभ से ही रहे, उपनिषदों तक पहुंचकर यह ज्ञान पूर्ण रूप से दर्शन के रूप में स्थापित हो गया। तो इस तरह से हम आपके बीच वेदों के बारे में, उससे जुड़े हुए ब्राह्मण आरण्यक की चर्चा मैंने आपकी की
फिर अगले कड़ी में इसी विषय वस्तु के शीर्ष के अंतर्गत प्राचीन उपनिषेध के बारे में चर्चा करूंगा। मैं आज यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। फिर अगले कड़ी में आपके सामने उपस्थित होऊंगा।